मैं जसवीर, एक अल्कोहलिक। और हाय जसवीर जी। हाय जसवीर भाई, नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। हाँ, नमस्कार जी। सो बेसिकली यही है कि सोचता हूँ मैं कि मीटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, और देखता हूँ तो यार, चाहे वो 15 अगस्त का दिन होता था या वो कोई भी फेस्टिवल होता था, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, आपके बॉम्बे, आपके महाराष्ट्र में राइट नाउ आई थिंक बैल पोला का आज फेस्टिवल है, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। और इन सब फेस्टिवल्स में शराब और कुछ नहीं चलता था मेरे जैसे शराबी का। और आज जिंदगी बहुत फर्क है, पर आज भी जो मेरा भरोसा है, क्योंकि मेरे को 11 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने पहली बारी ड्रिंक दे दिया, तो मैं तो 12-13 साल तक 2 बोतलें बियर की पी लेता था। 15 साल तक मैंने क्वार्टर पी लिया। 17-18 साल तक हाफ पी लेता था। फिर डॉक्टरी भी करी, लेकिन शराब डट के पी। तो और मेरे फादर भी अल्कोहलिक थे। और फादर भी अल्कोहलिक। और यही है कि तो फादर भी अल्कोहलिक, मतलब इतनी यंग एज में कहते हैं, जब 10-11 साल के बच्चे को शराब, और घर में 24 घंटे लड़ाई, और माँ बाप की लड़ाई, और माँ मेरी डाइवोर्स के लिए अलग हो गई, फादर से अलग हो गई, और इतना बुरा टॉर्चर मेरे दिमाग पे कि फादर कभी कभी बंदूक भी निकाल लेते थे। सो शराब पी के इतना देखा टॉर्चर, और आज मैं सोबर हूँ, जिंदा हूँ। मेरा भरोसा डिग जाता है, गिर जाता है, जैसे वो सेंसेक्स है ना, स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई, वो अटैक से गिरता है नीचे, वैसे मेरा भरोसा भी। लेकिन आज मुझे पता है कि अपने समझ के ईश्वर के साथ चेतन संपर्क करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मेरा भरोसा जो गिरता है उसको ऊपर ला सकता हूँ। मैंने 20 साल डिप्रेशन की दवाई खाई, मेंटल हॉस्पिटल में रहा, रिहैब में रहा 9 महीने, अमेरिका में इलाज हुआ मेरा। और आज मैं, और सुसाइडल था, मैं सुसाइड करना चाहता था, इतना दुखी था जिंदगी से, अपना रॉक बॉटम में। आज मैं शराब से, नशे की गोलियों से, नींद की गोलियों से, सब चीजों से दूर 15 साल। और ग्रेटफुल टू गॉड कि आज मेरे को ईश्वर की फीलिंग आती है, कभी कभी प्रभु की फीलिंग जो है, कि गॉड की, हर वक्त नहीं आती, पर प्रार्थना मुझे एक ऐसा टूल दिया गया है। जैसे एक ग्रेट सेंट हुए हैं बाबा फरीद, उन्होंने क्या बोला कि फिक्र ना कर, जिक्र कर। यानी कि वरी की जगह फियर, फियर की वरी की जगह, और फियर की जगह प्रेयर करना। तो ऑब्सेशन करना है, मेरे जैसा शराबी ऑब्सेशन होता है उसका डरों के बारे में, इसको आप इसमें मराठी में भीति बोलते हैं। और अनेकों प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो भीति से, भय से जने हुए, भय से जो निकलते हैं, वो परिपूर्णतावाद, और नाराजी, और कम वासना, और खुदगर्जी, और ये सब मेरे दिमाग में तांडव करते हैं। आज मुझे पता है कि सुबह उठते ही ये जो बोर्ड मीटिंग होती है दिमाग में कैरेक्टर डिफेक्ट्स की, वो चालू है। सबसे ज्यादा सुबह अटैक होता है। और मुझे ये प्रार्थना का एंटी डिप्रेसेंट है, ये एक तरह का डिप्रेशन की दवाई है प्रार्थना। तो प्रार्थना में सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना मुझे जो बताया गया है ये के अंदर, वो है ग्रेटिट्यूड, आभार। यानी कि थैंक यू गॉड, शुक्रिया प्रभु, तेरा धन्यवाद है कि मैं जिंदा हूं। आज मैं सोचता नहीं था इतनी उम्र तक जिंदा रहूंगा। मेरे कितने कजन्स की डेथ हो गया सिरोसिस से, और आज की डेट में सोबर हूँ, जिंदा हूँ। रिश्ते मेरे वाइफ और बच्चों के साथ मच बेटर है, अपने आप से रिश्ता बेटर है, अपने प्रभु से रिश्ता बेटर है। लेकिन डिप्रेशन से लड़ाई चलती है मेरी, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स हैं एज के साथ, अब कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
और एक मेरे गले में भी प्रॉब्लम आजकल आ गई है, वो वोकल नोड्यूल एक गांठ हो गई है। तो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और मेरे जैसे शराबी को हर वक्त आर्थिक असुरक्षा का भय और हेल्थ के बारे में वरीज, अपनी सेहत को लेकर के, फिर बीवी पे गुस्सा, क्योंकि वो भी पारिवारिक बीमारी का हिस्सा है। बीवी भी, बच्चे भी, उनमें भी ये बीमारी होती है, अफेक्ट करती है। तो उसको माफ कर पाना, जब उसकी बीमारी मेरी बीमारी से ज्यादा चमक रही होती है, तो उस टाइम बर्दाश्त कर पाना, बीवी को, बच्चों को, स्पॉन्सर को, स्पॉन्सी को, आर्थिक असुरक्षा को, हेल्थ को, तो उस वक्त क्या काम आती है? प्रार्थना। बिल डब्ल्यू ने बोला है कि हम प्रेइंग सोसाइटी नहीं है, लेकिन हम ए मेंबर्स 12वां कदम तो ऐसे करते हैं जैसे मछली पानी में तैरती है, लेकिन 11वें कदम से हम कतराते हैं। हम 11वां कदम कम करते हैं, जितना करना चाहिए उससे कम करते हैं। और अपने समझ के ईश्वर से चेतन संपर्क, ये जब बैटरी फेल हो जाती है, जब बैंड बज जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तब जाके हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, कबीर जी का दोहा है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे प्रोग्राम कहता है, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हाफ मेजर्स अवेल्ड अस ऑफ नथिंग। इसका मतलब कि प्रोग्राम को मैं स्पेयर टूल की तरह यूज नहीं कर सकता। ये 12 पायरी है, जो 12 कदम का प्रोग्राम है, इसको मुझे डेली बेसिस पे, और उसका जो स्टीयरिंग व्हील है मेरी रिकवरी की गाड़ी का, वो प्रार्थना को और ग्रेटिट्यूड को ही बनाना पड़ेगा, आभार की लिस्ट को। और मुझे स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का, जो सोब्राइटी की गाड़ी है मेरा, उसका मुझे स्टीयरिंग व्हील प्रार्थना को, जो गूगल है जो रास्ता बताएगा मेरी रिकवरी की गाड़ी का, वो मेरा स्पॉन्सर। उसके बाद जो लिटरेचर है, वो भी सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। लिटरेचर जैसे गाड़ी का लिटरेचर होता है, गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए होती है, ऐसे ही मेरे को स्टेप्स करने हैं, हर वक्त कदम करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कदम, चौथा। क्योंकि प्रेयर के साथ साथ एक्शन भी लेना है। प्रेयर विदाउट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, हमारी किताब में लिखा है कि प्रेयर के साथ एक्शन, दोनों पहिए हैं रिकवरी के, प्रेयर और एक्शन दोनों रिकवरी के गाड़ी के पहिए। और साथ में जो स्पॉन्सर है वो गूगल मैप्स है, जो रास्ता बताता है। और गूगल मैप ये नहीं कि जब गलत कर लिया तो वो ये गिल्ट नहीं करता। वैसे ही मेरा ईश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, वो ये नहीं बताता जैसे गूगल बताता है ना, कि गलत रास्ता ले लिया, तो गूगल ये थोड़ी बोलता है कि अरे गलत रास्ता ले लिया तू, क्या तेरा तो बैंड बज जाएगा। नो, गूगल शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है कि अब चलो, ये जो रास्ता ले लिया, अब यहाँ से शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। वो ये नहीं, गिल्ट नहीं करता। लेकिन मैं अपने आप को चाबुक मारने में एक्सपर्ट हूँ। और वो जो परिपूर्णतावाद है कि या तो परफेक्ट रिकवरी चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन हमारा स्लोगन है, यानी कि प्रगति चाहिए, परिपूर्णतावाद नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे परफेक्शनिज्म से बचाओ। मुझे सुबह सुबह मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है। बिल्डर, ये हमारी बुक में लिखा है कि मुझे डिसऑनेस्टी से बचाओ, मुझे भय से बचाओ, भीति से बचाओ, मुझे खुंदस से बचाओ, मुझे नाराजी से बचाओ, मुझे काम वासना से बचाओ। जो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो नाम लेके प्रभु, 7वें नंबर की प्रार्थना, प्रभु आज मुझे बचाओ इन सबसे। और सबसे जरूरी प्रार्थना जो मुझे बहुत जल्दी सिखाई गई है के अंदर, पहले वो थी रिजेंटमेंट प्रेयर। जैसे अभी भाई शेयर कर रहा था शायद गगन, कि खुंदक मेरे लिए पहला नंबर का अपराधी है, जो मुझे रिलैप्स भी करा सकती है, खुंदस, और ये जो है नाराजगी या नाराजी, और ये मुझे ड्राई ड्रंक में ले जा सकती है कि मैं बिना बोतल के शराबी बन जाऊंगा, इतना खुंदक में रहूंगा। तो खुंदक यानी कि अपने आप को जहर पीना और उम्मीद करना दूसरा मर जाएगा। खुंदक के लिए प्रार्थना करना मुझे सबसे पहले सिखाया गया है। में अमेरिका में जब मैंने शुरू में अटेंड किया, वहां रिहैब के साथ साथ मैंने कम से कम 300 मीटिंग करी 9 महीने में। पहले
9 महीने में, 2007 की बात है ये। तो यही बताया गया है कि अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दे, क्योंकि भाई से प्रार्थना करो, भाई प्रभु मुझे रिजेंटमेंट दूर करो, भाई से जो मेरी रिजेंटमेंट है, नाराजगी है, और बाकी सब लोगों से। सो ये सब फियर्स के लिए, रिजेंटमेंट के लिए जब चौथा पांचवा स्टेप किया तो पता चला क्या क्या चरित्र विकार हैं, क्या क्या खुंदकें हैं, क्या क्या भय हैं। तो क्योंकि मेरे जैसे शराबी का ऐसे ही दिमाग चलता है कि भाई बोलता है तेरा बैंड बजेगा आज, और वो बोलता है, आत्मदया बोलती है तेरा तो बैंड बजा था और आज भी बैंड बजेगा। तो बैंड बज रहा था, बैंड बज रहा है, बैंड बजेगा, यानी कि बैंड बजती बजता बजंती। और बैंड और खुंदक कहती है दिमाग में कि बैंड बजा दे, चल किसी और को सुना दे, गाली दे दे, ट्रैफिक के अंदर, काम पे, जो मेरे एम्प्लॉय है उसके साथ, बीवी के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, आर्थिक असुरक्षा का भय। इन सब टाइमों में जो खतरनाक ये जो परिस्थितियां हैं कोविड के टाइम में, मुझे प्रार्थना को ही अपना स्टीयरिंग व्हील बनाना है। और प्रार्थना एंटीबायोटिक की तरह है कि अगर एंटीबायोटिक जो 6 बारी दिन में लेना है डॉक्टर ने दिया है, वो अगर मैं एक बारी ले लूंगा तो उससे काम नहीं बनेगा। और एंटीबायोटिक के साथ साथ डॉक्टर रेस्ट भी बताता है, और कई विटामिन बताता है, कई परहेज बताता है, अपने सेहत लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए बोलता है। तो वैसे ही मुझे प्रार्थना के साथ 12 कदम भी करने हैं, एक्शन भी लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा कदम शक्तिहीनता, और चौथा पांचवा कदम कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना, और सारे 12 स्टेप्स को रेगुलर बेसिस पे अपना आधार बनाना है। बट प्रार्थना ऐसी चीज है जो हर स्टेप के साथ जुड़ी हुई है। मेरे जैसा शराबी जो चीजें नहीं कर सकता वो करने की कोशिश करता है, और जो चीजें उसको करनी चाहिए वो करता नहीं है। तो इसीलिए ये जो कब मुझको कंफर्ट जोन में रहना है, कब मुझको ठंड मारनी है और रिलैक्स करना है, कब मुझको एक्शन लेना है, ये आत्म शांति की प्रार्थना बताती है कि काफी सिचुएशंस में मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, आत्म शांति दो प्रभु उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और हिम्मत दो प्रभु ताकि मैं एक्शन ले सकूं और कंफर्ट जोन से निकलूं, उसके लिए ताकत दो। तो ये आत्म शांति की बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थना है जो इन सब परिस्थितियों में, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सी के साथ, आर्थिक सुरक्षा में, हर जगह छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु इसी और पूरी प्रार्थना भी नहीं करने, प्रभु मुझे आत्म शांति दो, बताओ कहाँ मुझे कोशिश करनी है और कहाँ नहीं करनी कोशिश। तो यानी कि हर परिस्थिति में फिट होती है ये प्रार्थना। उसके बाद तीसरे नंबर की प्रार्थना, प्रभु मुझे अपने स्व के बंधनों से बचाओ, मेरी कठिनाइयों को हर लो, ताकि मैं आपकी गवाही दे सकूं, आपका साक्षी बन सकूं और लोगों को आपके जीवन का, आपके प्रेम का। 7वें नंबर की प्रार्थना रोज सुबह कि प्रभु आज मुझे मेरे चरित्र विकारों से बचाओ, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, तेरे काम आ सकूं प्रभु। और सुबह उठते ही शराब से दूर रखो प्रभु। और कितने लोगों का रिलैप्स होता है खासकर अर्ली सोब्राइटी में, और वो बोलते हैं उस प्रार्थना करना बंद कर दिया उसने, तो सुबह प्रार्थना नहीं करी, तो उसकी वजह से रिलैप्स होता है काफी केसेस में। ये मैंने सुना है अमेरिका में भी कि उन्होंने स्टडी किया और देखा कि प्रार्थना करने वालों के रिलैप्सेस कम होते हैं। तो सुबह उठते ही प्रभु मुझे आज शराब से दूर रखना, प्रभु मुझे आज 1 डे एट अ टाइम चलने की शक्ति दो। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र कि 1 डे एट अ टाइम, न केवल शराब के संदर्भ में बट चरित्र विकारों के, दोषों के नैतिक सूची बना के जो दोष आते हैं उनके संदर्भ में भी मुझे प्रभु आज 1 डे एट अ टाइम के लिए मैं लस्ट से दूर रहूं। प्रभु मेरी विलिंगनेस बढ़ाओ, इच्छुकता बढ़ाओ प्रभु। प्रभु मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि विनम्रता, बीवी को माफ करना, जब वो उसको गुस्सा आ रहा है, उसका पारा चढ़ रहा है, तब बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे याद करना पड़ता है कि मेरे को उसने कितना माफ किया है।
और फिर माफ कर। जब मैं अपना 10वां कदम करता हूँ और अपनी गलती को देखता हूँ, पहले मैं दूसरे की गलती को देखता था और अपनी अच्छी बात को देखता था, अब मुझे बताया गया है कि दूसरे की अच्छी बात देखनी है, अपनी गलती देखनी है। और सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना है ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आभार की लिस्ट, जिसको मैं आभार कार्ड बोलता हूँ। आधार कार्ड तो हमारे लिए जरूरी है सारे दुनिया के काम करने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक काम के लिए ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आभार कार्ड जो है, आभार कार्ड, वो जरूरी है। उसी से हमें आशा मिलती है। जब हम आभार की लिस्ट बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं बाद में कि प्रभु ने क्या क्या दिया हमें पास्ट में, कहाँ कहाँ उसने हमें बचाया, तो देन हमें समझ आते हैं, उसके फुटप्रिंट्स, उसके पद चिन्ह दिखाई देते हैं हमारे जीवन में प्रभु के। और ये समझ आती है आभार की लिस्ट देख के कि प्रभु जिसने हमें समुंदर से बचाया, वो स्विमिंग पूल में मरने थोड़ी देगा। तो डेली प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक स्विमिंग पूल्स कंपेयर्ड टू जहां हमारी जिंदगी बख्श दी उसने, कहाँ उसने बचा के लाया हमें। मैं कितनी बारी मर सकता था मैं, तो वो आज की डेट में वो डेली प्रॉब्लम, जिंदगी की शर्तों पे जीना मुश्किल है बड़ा शराब के बिना, लेकिन हमारा ईश्वर सारी प्रॉब्लम से बड़ा है। ये आज विजय भाई मेरे को जब टॉपिक का बता रहे थे कि कौन सा टॉपिक, तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि गॉड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। प्रभु हमारी कोई भी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा है, राइट। कि छोटा सा जो किसी का लोकल पॉलिटिशियन, लोकल नेता दोस्त बन जाए, तो वो बंदा कहता है मेरी बैक है? वो जाके पंगे लेता रहता है, लड़ाई करता रहता है। मेरे जैसा शराबी तो खासकर, जब मैं था ऐसा ही कि पॉलिटिशियन जानता है, ये जानता है। अब पॉलिटिशियंस का भी, बिग पॉलिटिशियन जो पीएम है उसका भी बॉस, दुनिया का भी बॉस, हाँ, तो वो हमारे साथ है, हमारा ईश्वर। उससे कनेक्ट करने के लिए हमें प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। और छोटी छोटी प्रार्थनाएं, कई बार इतना दुखी टाइम आता है कि घुटने के बल प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुंह से, जबान से, जबान का बहुत बड़ा रोल है प्रार्थना में, क्योंकि और कुछ नहीं, 3 शब्द निकालना मुंह से, थैंक यू गॉड, प्लीज गॉड और सॉरी गॉड। थैंक यू यानी कि जो जो चीजें आपने दी हैं मुझे नेम बाय नेम आभार की लिस्ट में लिखना पड़ता है। कई बार मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ फोन पे, बाद में सुनता हूँ कि क्या प्रभु ने दिया, प्रभु ये दिया, बच्चों से रिलेशन इंप्रूव हुए, ये इंप्रूव हुआ, वो इंप्रूव हुआ। क्योंकि मेरा दिमाग एक चुंबक की तरह खींचता है, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, वैसे मेरा दिमाग नेगेटिविटी को खींचता है। और इसका सबसे इजी तरीका है प्रभु से कनेक्ट करने का प्रार्थना। लेकिन एकदम सडनली फीलिंग नहीं आती, प्रभु बोलता भी नहीं है। जैसे कि शोले पिक्चर में था ना, हेमा मालिनी प्रार्थना करती है शिव जी की मूर्ति के आगे और पीछे धर्मेंद्र छुपा होता है और वो बोलता है हम प्रसन्न हुए देवी। मतलब वो, यानी कि उसको लगता है हेमा मालिनी को कि गॉड बोल रहा है, बट नो, गॉड डजंट स्पीक। प्रभु बोलता नहीं है, प्रभु लोगों के थ्रू बोलता है। इसीलिए मीटिंग आना जरूरी है। मीटिंग इज लाइक पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल है मेरी रिकवरी की गाड़ी के लिए, जिसका स्टीयरिंग व्हील प्रार्थना है, जिसका गूगल मैप स्पॉन्सर है, जिसका लिटरेचर, गाड़ी का लिटरेचर है, और जिसका सर्विसिंग गाड़ी की, जैसे 5,000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे, 20,000 किलोमीटर पे, वैसे ही मुझे पहला, दूसरा, तीसरा कदम, चौथा, पांचवा कदम, 6वां, 7वां कदम कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना, क्षतिपूर्ति करना। केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, लिविंग अमेंड्स करने पड़ेंगे। और उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां कदम तो एक तरह की वैक्सीन है मेरी रिकवरी के लिए। और विनम्रता की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अपनी तरह विनम्र बनाओ। प्रभु मेरे को हमेशा लोगों से आगे निकलने की और आगे से ज्यादा लोगों के आगे दिखाने की कि मैं बेहतर हूं लोगों से, उसकी और अटेंशन सीकिंग, एकदम केंद्र बनूं सबकी अटेंशन का, वो आदत है। तो उसके लिए मुझे बचाओ, मुझे विनम्र बनाओ और विलिंगनेस दो प्रभु। इच्छुकता और ह्यूमिलिटी, ये 6वें 7वें स्टेप के लिए चाहिए, ये दोनों प्रार्थनाएं। उसके बाद अमेंड्स करने के लिए भी प्रार्थना, प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दो।
अपनी वाइफ को, क्योंकि वो भी एक किस्म का अमेंड है अगर वो गलत मेरे से बिहेव कर रही है कोई, क्योंकि मुझे उसने इतना माफ किया। फिर 10वां 11वां 12वां कदम भी प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई हम नैतिक सूची डेली बनाना, फिर प्रभु को माफी मांगना कि प्रभु गलती हो गई, और लोगों से भी माफी मांगना, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। प्रभु को कहने का कोई फायदा नहीं है अगर ये 3 वर्ड्स हम यूज नहीं करें अपनी डेली लैंग्वेज में। रोज की अपनी जो हमारी हमारी वो है। तो 10वां कदम जो है नैतिक सूची बनाना, 11वां कदम प्रार्थना और ध्यान, और 12वां कदम, ये तीनों मेंटेनेंस स्टेप्स एक तरह की वैक्सीन है हमें बचाने के लिए, शराब से भी और कैरेक्टर डिफेक्ट से भी। तो यानी कि ये सब, हर जो पायरी है, हर जो कदम है, हर स्टेप जुड़ा हुआ है प्रार्थना के साथ। और वैसे ही एक बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थना है जिसको सेंट फ्रांसिस प्रेयर बोलते हैं, 11वें नंबर की प्रार्थना भी बोलते हैं, कि प्रभु मुझे शांति का माध्यम बनाओ ताकि मैं अपने परिवार में भी और बाहर भी लोगों को माफ कर सकूं, समझ सकूं, सहानुभूति दे सकूं, बजाय की उम्मीद करूं कि लोग मुझे माफ करें या लोग समझें या लोग प्यार करें। तो मुझे शांति का माध्यम बनाओ, शांति का स्रोत बनाओ, मेक मी अ चैनल ऑफ पीस। सो दैट इज अ लवली प्रेयर, बहुत सुंदर प्रार्थना है। फिर अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, और जो प्रार्थनाएं और कई तरीके हैं। मैंने देखा अमेरिका में कई लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें अपने डरों को लिखते हैं, उसको गॉड बॉक्स बोलते हैं। और ये मूवमेंट शुरू हुई थी, एक लेडी ने, मैरी क्विनलन ने शुरू करी थी, कि जिसमें अपने डर वगैरह सब लिखती थी। वो कैंसर की पेशेंट थी, तो डर अपने सारे लिख के पर्चियों में उस बॉक्स में डाल देती थी, एक तरह का हैंडिंग ओवर टू गॉड, तीसरा थर्ड स्टेप। ऐसे ही आभार की लिस्ट बनाना, मैं कई बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ आभार की लिस्ट अपने फोन में, और फिर जब उदासी हो तो सुनता हूँ उसको, प्रार्थना रिकॉर्ड करके आभार की, प्रभु मुझे आपने ये दिया, कि किन किन चीजों के लिए आभार, जो चीजें प्रभु आपने मुझे गिफ्ट्स दी हैं। दूसरा, जो एज येट बोलते हैं हम, जो चीजें गई नहीं है अभी मेरे पास बच गई हैं। जैसे तीसरा, जो मेरी चीजें गई हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है, उसका भी लिए भी आभार, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने बोला है कि पेन से ही गेन होगा। पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि पारस पत्थर है रिकवरी का, दर्द, तकलीफ। सो ये तीनों चीजों के लिए आभार बहुत जरूरी है। बड़ा मुश्किल है पूरी चीज के लिए, तकलीफ के लिए भी आभार करना। लेकिन जब मेरी हियरिंग खराब हुई, एक कान मेरा खराब हो गया, नस सूख गई उसकी, वायरल फीवर की वजह से, आज से 10 साल पहले। लेकिन फिर मैंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिख के बनानी शुरू करी, और मेरे स्पॉन्सर ने बोला, तब मैं 5-6 साल सोबर था केवल, तो फिर सर्विस भी बढ़ा दी, और मैंने और विकलांग अल्कोहलिक को कनेक्ट किया, और एक विकलांग अल्कोहलिक की मीटिंग शुरू हो गई। और आज भी होती है वो, हम लोग जूम वगैरह पे और conferencecall.com पे मीट करते हैं हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे को 12:30 से 1:30 बजे, जिसमें ब्लाइंड अल्कोहलिक भी हैं, जिनका हाथ पैर पैरालाइज्ड हैं, वो भी हैं, कईयों का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जैसे मेरा डेफनेस है, एक कान मेरा काम नहीं करता, कोई ब्लाइंड है अल्कोहलिक, और सब अल्कोहलिक रिकवरी में है। तो उनकी स्टोरीज हैं, उनकी जीवनियां हैं, और जो ए लिटरेचर है जीएसओ न्यूयॉर्क का, उसके अंदर विकलांग अल्कोहलिक की शेयरिंग्स भी हैं। तो ब्लाइंड अल्कोहलिक की, कैंसर वाले अल्कोहलिक की, और ये सब स्टोरीज देखो कैसे तकलीफ हुई कान में मेरे। और फिर मुझे एक और मेंबर मिल गए, राजेश जी, उनको भी प्रॉब्लम थी दिल्ली में, तो हमने ये मीटिंग शुरू करी और हमारा ग्रुप बन गया। कभी कभी हम मिलते भी थे, लेकिन हमारी जूम पे तो मीटिंग चलती है हर फ्राइडे को 12:30 से 1:30। तो कैसे तकलीफ से अच्छी बात निकलती है, ओनली बाय ग्रेटिट्यूड लिस्ट। बुरे वक्त में भी ग्रेटिट्यूड करना और याद रखना, और उस चीज पे फोकस करना जो प्रभु ने दिया है। अब ग्रेटिट्यूड के लिए और प्रेयर के लिए कॉन्शियस कांटेक्ट यही है कि मुझे जबान को कंट्रोल में रखना है। नेगेटिव बोलना, कंप्लेन करना, यानी कि कुड़ना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बचपन से मुझे कुड़ने की आदत थी कि ये नहीं ठीक, खाना है लेकिन तू ये रहता नहीं है, दही नहीं है,
सब ठीक है, लेकिन वो किंतु इस बारी कराए में मुझे कम आया काम, मेरे को इनकम जो है वो कम हो गई। सब ठीक है किंतु कोविड आ गया है, नेगेटिव चीज को फोकस कर देना। सो जबान को कंट्रोल रखना। इनफैक्ट प्रार्थना बताया जाता है, जब मौन व्रत को भी प्रार्थना बताया जाता है, कम बोलना। बोलेंगे कम तो अपने आप, क्योंकि हमारी किताब में लिखा हो भाई, क्या लिखा है कि रिस्ट्रेंट ऑफ पेन एंड टंग, यानी कि जबान पे कंट्रोल रखना। तो उसके लिए प्रभु को ही कहना पड़ेगा, प्रभु आज जबान मेरी कंट्रोल में रखूं, क्योंकि जबान ही मरवाती है अल्टीमेटली। एक शराबी को, मेरे जैसे को, गाली गलौज, गुस्सा, दूसरे को जोर से बोलना, अगले की गलती बताना, अपनी सफाई देना, दूसरे की चुगली लगाना, ये सारे काम मैंने जबान से किए हैं। अब मुझे कंट्रोल रखना जबान को, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, कि प्रभु प्रार्थना के लिए यूज करना। और प्रार्थना कई बार दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी तूफानों का, भावनाओं का महाभारत चल रहा होता है, तो उस टाइम मुंह से प्रार्थना करना, क्योंकि फिर थॉट्स में प्रार्थना नहीं की जाती, थिंकिंग में या जहन सोचने से प्रार्थना नहीं है, वो मुंह पे, जबान पे प्रार्थना करती है। प्रभु ये हेल्प कर, तेरी ये मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शांति दे प्रभु। तो उसके बाद कई बार सांस पे फोकस करने से भी आराम मिलता है, लेकिन इतना आसान नहीं है वो। लेकिन मीटिंग ज्वाइन करना तो वो भी एक मेडिटेशन की तरह है, दूसरे की शेयरिंग ध्यान से सुनो, पॉजिटिव शेयरिंग। तो जबान को पॉजिटिव वर्ड्स के लिए यूज करना, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये प्रभु को भी कहना, लेकिन लोगों को भी कह पाना, अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दे पाना कि खाना बनाया अच्छा, और एक्शंस में दिखाना ग्रेटिट्यूड। उसके लिए भी प्रभु मुझे ताकत दे, ताकि मैं 9वां कदम कर सकूं, बजाय कि सारी दुनिया का मैं भला करूं 12वां कदम, और अपनी घर का मैं भला ना करूं। तो मैं तो वही एयर कंडीशनर हो गया जो उल्टा लगा हुआ है, बाहर ठंडी हवा फेंक रहा है और घर में गर्म हवा फेंक रहा है, उसका क्या फायदा। उसके लिए भी प्रार्थना प्रभु कि मैं अपने परिवार को भी सर्विस में ला सकूं, अपनी सेवा यहां ही से शुरू करूं, अपने 9वां कदम यहां कर पाऊं। और आभार की लिस्ट में मुझे अपने परिवार का आभार, हर चीज का आभार, बुरी टाइम में मेरे हियरिंग प्रॉब्लम हुई उसका आभार, फिर मैं वहाँ रियाब में रहा 9.5 महीने अमेरिका में, वहाँ इतने सारे डॉक्टर मैंने मिले, और सब ने यही बोला, डॉक्टर सिल्कवर्थ का चैप्टर है भैया, पढ़ लो, डॉक्टरी का कोई रोल नहीं है इसमें, रिकवरी या आध्यात्मिक कार्यक्रम है, मेडिसिन दवाई का कोई रोल नहीं है इसमें, ये अल्कोहलिज्म में, शराबीपन में। तो यही तो मैं और डॉक्टरों को भी ये बता पाता हूँ कि भाई डॉक्टर होने के बावजूद मैं अल्कोहलिक हूँ, तो इसका इलाज केवल ये है, 12 कदम, राइट। ये गॉड की ग्रेस है भाई, ये प्रार्थना, ये गॉड जो हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है, और जो प्रोमिसेस में लिखा है कि हमारा जो काम हम अपने लिए नहीं कर सकते वो ईश्वर करेगा, आत्मदया की भावना, व्यर्थता की भावना, और दृष्टिकोण बदलेगा, आर्थिक असुरक्षा का भय, लोगों का भय कम होगा। इस सब पर पहली लाइन में लिखा है, इफ वी आर पेंसटेकिंग, यानी कि अगर हम अपनी विकास की व्यवस्था में मेहनती हैं तो, यानी कि दर्द को सहना जरूरी है। और यही है कि वन डे, और ये मनी, पावर और सेक्स, ये 3 चीजें मुझे चाहिए थी पहले हमेशा, पैसा और लोग वाह वाह करें, और काम वासना, और मुझे विलिंगनेस दिखानी पड़ी, और 12 कदम के लिए, और प्रार्थना को ही पहिया बनाना पड़ा एक्शन के साथ साथ। तो तभी आज की डेट में मैं इन चीजों से बचा हुआ हूँ, और मुझे असली चीज पता है यही कि टूल्स जो है, ए जो है, प्राइसलेस गिफ्ट है, प्राइसलेस गिफ्ट। जैसे वो पिक्चर थी ना, दीवार पिक्चर, उसमें क्या बोलते हैं, वो बोलता है, एक बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, गर्लफ्रेंड है, क्या है। तो वो दूसरा भाई बोलता है, शशि कपूर, मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। तो मेरे पास प्रोग्राम है भाई, प्रोग्राम है भाव, राइट। क्योंकि प्रोग्राम और ईश्वर, वो सब प्रॉब्लम्स, जहां पैसे की हद खत्म होती है वहां ईश्वर की हद शुरू होती है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती, वो ईश्वर करता है सॉल्व, और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु देता है। लेकिन मेरे जैसा शराबी कई बार प्रार्थना को भूल जाता है, फिर मुझे
वो कहानी याद आ जाती है जिसके अंदर एक लोगों को पता था कि बिना जूते के उनके पैर कट जाएंगे, लेकिन जूते नहीं पहनते थे उस शहर में। तो लोग पूछते थे क्यों नहीं पहने जूते, कह रहे ऐसे ही नहीं पहनते, पैसे हैं, दुकान भी है जूते की लेकिन नहीं पहनते, और पैर कटे हुए हैं उनके, पट्टियां बंधी हुई हैं, खून निकल रहा है। तो प्रार्थना के बिना मेरे जैसा शराबी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। प्रार्थना एंटीबायोटिक के जैसा है, उस कैप्सूल के जैसा है जो सारे दिन करना पड़ेगा। रात के टाइम प्रार्थना स्लीपिंग पिल के समान है। मैं 10 गोलियां स्लीपिंग पिल की खाता था, 10-15 गोलियां, जब मैं रॉक बॉटम में आया हूँ अपने शराब से। तो स्लीपिंग पिल मुझे लिए इतने साल हो गए, मैंने रिकवरी में एक भी नहीं लिया। तो प्रार्थना जब नींद नहीं आ रही तब ध्यान अपने श्वास पे लगाने की कोशिश करना, और प्रभु को यही प्रार्थनाएं पहले नंबर की, ये सेरेंटी प्रेयर, आत्म शांति की प्रार्थना, खुंदक वाली प्रार्थना अगर किसी पे खुंदक आ रही है, फिर आभार की लिस्ट बनाना, आज क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, और प्रभु के को अर्जी करना, अरदास करना कि प्रभु ये डर और ये भय और ये भीति और ये परिपूर्णतावाद और ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। सो यही है। एक्सरसाइज भी एक तरह की प्रार्थना है, तभी योगा को भी एक तरह की प्रार्थना माना गया है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक, सुर साधना, वो भी प्रार्थना के समान है। और हंसना, उसको लाफ्टर योगा बोलते हैं, वो भी एक तरह का रिलैक्सेशन है। और अपने पे हंस पाना है, जैसे रूल ए का एक रूल 62 है, वो कहता है कि अपनी गलती मान पाना और अपनी गलती पे हंस पाना, अपने ऊपर हंस पाना सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। और यही है कि प्रार्थना के भी अनेकों रूप है, और दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाना और अपने से ऊपर उठ पाना, अपने से बुरे हाल वाले बंदों के लिए प्रार्थना करना, और जो न्यू कमर्स हैं और जो लोग शराब पी रहे हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना। एक रटी रटाई प्रार्थना तो हम कर देते हैं मीटिंग में कि मैं जिम्मेदार हूं और ये इकट्ठे मिलके कर देते हैं, लेकिन दिल में कई बारी प्रार्थना कर पाना कि प्रभु ये देख बंदा बार बार रिलैप्स हो रहा है, उसके लिए उसको मदद कर और मुझे दिखा मैं कैसे उसकी मदद कर सकूं। ये सब ऊंची बातें हैं, मैं हर बार ही नहीं कर पाता, लेक्चर देना मेरे लिए ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे भी ये प्रार्थना का सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग भी सब सीख रहे हैं, हम सेम कक्षा के मेंबर। और थैंक यू बोल पाना वाइफ को और प्रभु को, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। और इवन बुरे टाइम में थैंक यू बोलना प्रभु को। आज की डेट में कोविड जैसे बुरी बीमारी के टाइम में, जबकि आर्थिक नुकसान सबका हुआ है, उस टाइम भी जूम जैसी चीज प्रभु ने दे दी। और उस जूम, घर बैठे बैठे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मैं कभी सोच सकता था मैं नागपुर की मीटिंग में पार्ट लूंगा? और जहां पहले झूम बराबर झूम शराबी होता था, अब जूम बराबर झूम शराबी होता है भाई। तो यानी कि इट्स लाइक जूम मीटिंग एक तरह का गॉड की ग्रेस है, क्योंकि जूम केवल 2-3-4 साल पहले आया है, और ना होता जूम तो हमारा कैसे चलता काम कोविड में। और ये तो हमेशा के लिए अब जूम का लिंक बन गया है, उसके लिए भी थैंक यू करना गॉड को। सो फैमिली के लिए, क्योंकि जूम के टाइम में सारे परिवार जो बड़े लड़के लड़कियां दूर भी थे, वो भी आके घर में काम कर रहे थे, तो फ्रिक्शन भी हो रही थी, लड़ाई भी हो जाती थी कभी कभी, लेकिन फिर आपस में रिश्ते भी बढ़े। आपस में मैं बच्चों के साथ कभी इतना टाइम नहीं बिताया मैंने जो कोविड के टाइम में बिताया, और फिर सबको कोविड हो गया और उस टाइम इतना दुख लगा और इतनी तकलीफ हुई, लेकिन उस टाइम भी प्रार्थना और ने मुझे थ्रू किया उसके, और दूसरे मेंबर को फोन करना, उसके साथ प्रार्थना करने से। और जो मेंबर कोविड से निकला है उसने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया। इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है हमारी, एक ही फैमिली। सो वाकई ग्रेटिट्यूड, वो कहते हैं ना, मानो तो शंकर है अन्यथा है कंकड़। तो यानी कि भरोसा बढ़ाना, उसके लिए प्रार्थना एक तरह का पौष्टिक आहार है
प्रार्थना के बिना भरोसा नहीं बढ़ सकता। और यही है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लेडी थी अमेरिका में जो काफी गरीब फैमिली की थी और उसका फादर मर रहा था, तो उसने मरते वक्त एक बड़ा सा हीरा दे दिया उसको। बहुत बड़ा हीरा था जो तो वो हीरा उसको दे दिया और बोल दिया कि ये जब तेरे पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे खाने पीने, तो ये बेच दियो, ये काफी महंगा है। तो उसने रख लिया, पर उसके बाद हीरे का उसको सॉलिड कॉन्फिडेंस आ गया लेडी को बड़ा, और उसने ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो लेडी ने बहुत बिजनेस किया, कमाई करी और बुक्स भी लिखी। और पर उसको एक दिन उसने किसी ज्वेलर को दिखाया वो हीरा, तो ज्वेलर ने बोला कि जौहरी ने बोला ये नकली हीरा है। तो वो लेडी बोलती है नहीं 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 सर, ये नकली नहीं, ये बहुत दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, क्योंकि ये हीरा जो है इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो ये ए भी उस हीरे के समान है जिसका बाहर वाले लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। हमें पता है कैसे ये, जैसे वो गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तो हमारे पास प्रोग्राम है, राइट। सो वाकई ये अभी पता नहीं लाइफ में कितने चैलेंजेस आएंगे, कितनी तकलीफें आएंगी। लाइफ ओल्ड टाइमर, एक ओल्ड टाइमर 80 साल, 70 ये 90, कई 80 से भी ज्यादा, और कितने लोग गए पिछले महीनों में और उन्होंने एंड तक सोबराइटी रखी। और एंड तक कोई 40 साल सोबर, कोई 35 साल सोबर, और एंड तक सोबर रहे, और वो प्रार्थना के कामयाब होने के साक्षी हैं। सो वाकई ये काम करती है प्रार्थना, और अगर हम करें तो उसका पूरा प्रयोग करें, तो उसको औषधि के रूप में करें। आसान नहीं है भाई मेरे लिए भी, लेकिन करना पड़ रहा है। और जब करते हैं तो रस्सी जैसे घिस घिस के पत्थर पे निशान छोड़ देती है, वैसे ही प्रार्थना भी इंसान को बदल देती है। जैसे मदर टेरेसा ने बोला है, क्या बोला था कि प्रार्थना परिस्थितियां नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदलती है, और हम फिर परिस्थिति को बदलने में कामयाब होते हैं। प्रभु, प्रार्थना के थ्रू प्रभु की ताकत हमारे अंदर आती है, जिसमें हम फिर कर पाते हैं वो काम जो हमारे लिए हम नहीं कर सकते, वो प्रभु करता है। लेकिन पेन स्टिकिंग होना, दर्द को सह पाना, कभी जल्दी जल्दी कभी धीरे धीरे, ये हमेशा काम करती है प्रार्थना। सो वाकई इनफैक्ट ये शेर के साथ मैं क्लोज करूंगा। शेर है ये उर्दू का कि हाँ, कई एक प्रार्थना स्लोगन्स, ए के स्लोगन्स भी प्रार्थनाएं हैं हमारे लिए। ए के स्लोगन्स बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थनाएं हैं। ए के स्लोगन है वन डे एट अ टाइम, ये भी प्रार्थना है। बिल डब्ल्यू ने एज बिल सीज इट किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस, दर्द ही प्रगति का पारस पत्थर है। सो दर्द, ये भी प्रार्थना है कि भाई, और दिस टू शैल पास, ये भी खत्म हो जाएगा, ये वक्त बुरा वक्त, ये भी प्रार्थना है। वैसे ही डेली रिफ्लेक्शन, वो भी प्रार्थना है, क्योंकि वो मेडिटेशन बोलते हैं कई लोग उसको, डेली मेडिटेशन। तो सुबह उठ के अपना डेली मेडिटेशन, फिक्रों की जगह, अपने वरीज की जगह, अपने डरों की भीति की जगह हम फोकस करें अपने डेली रिफ्लेक्शन, ए का DR जो है वो पढ़ें, तो वो भी एक मेडिटेशन है हमारे लिए। वैसे ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, भजन, वो उनसे कनेक्ट करता हूं मैं आज। जो धार्मिक भजन है उनसे भी कनेक्ट करता हूँ, गॉस्पेल सॉन्ग्स हैं उनसे भी कनेक्ट करता हूँ, और पुराने हिंदी मूवी के कई सॉन्ग्स हैं, वो भी मेरे लिए प्रार्थना के समान है। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी वो कल फिर आएगा, कैलाश खेर का है। वैसे ही ए के मेंबर हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। सो लाइक दैट इज द बेसिस ऑफ सर्विस ए की, कि दूसरे की तकलीफ देखना है और अपनी तकलीफ को नहीं देखना हर वक्त। सेम वे ब्यूटीफुल सॉन्ग है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। दीज सॉन्ग्स आर लाइक मेडिटेशन सॉन्ग, म्यूजिक, एक्सरसाइज, ये सब चीजों में केमिकल्स निकलते हैं दिमाग में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं।
जिनसे ताकत आती है, और प्रार्थना का सबसे सरल तरीका है जो सुर साधना है और पॉजिटिव सॉन्ग सुन पाना। सो ये सब, एनीवे आई क्लोज विद एक शेर है कि कोरोना से आगे जहां और भी हैं, कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी हैं। तू एल्की है, तू एल्की है, 12 कदम काम तेरा, अभी सामने कारवां और भी हैं, कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी। थैंक यू भाव, थैंक यू ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू।